अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैर ऑफिस से होंगे। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। 3.2 जो है वो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के रिलेटेड है। इसमें आपके पास एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और ये थ्योरी बेस्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी में है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहले हमने थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ी, मैट्रिक्स क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, रोज़, कॉलम, ऑर्डर्स पढ़े थे। अब हम ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स किस किस तरह के होते हैं, तो उसकी टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किससे कहते हैं? जिसके अंदर एक रो हो। देखें, एक रो आ गई हमारे पास 2, 3 और 9, ये हमारे पास एक सिंगल रो है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। फिर आ रहा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे? ए मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम, जिसके अंदर क्या है? सिंगल कॉलम हो, ये कॉलम की शेप में है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ज़ीरो एंड नल मैट्रिक्स, जिसे हम उर्दू में सिफरी कालिब भी कहेंगे, जिसकी जितनी भी एंट्रीज़ होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? ज़ीरो होगी। अब ये किस फॉर्म में आ गया हमारे पास? रो और कॉलम की फॉर्म में आ गया, ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में आ गया। ये सारे के सारे किस फॉर्म में आ रहे हैं? ज़ीरो की फॉर्म में। तो इस सब की एंट्रीज़ क्या हैं? ज़ीरो हैं, तो इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा? रोज़ और कॉलम दोनों बराबर होंगे। मीन के 2/2, 3/3, 4/4। मीन के अब ये देखें 1/1 का है, ये 2/2 का है, ये 3/3 का है। मीन कि उसकी जो रोज़ और कॉलम हैं वो दोनों क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं जिनकी रोज़ और कॉलम आपस में बराबर ना हो। अब ये देखें, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, इसमें 3 कॉलम हैं और 1 ही रो है। अब डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ मेन डायगोनल और नॉन ज़ीरो, ऑल अदर ज़ीरो। मीन कि अब ये देखें, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की निशानी ये है कि यहाँ पे एक क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एक यहाँ पे नॉन ज़ीरो, बाकी बेशक सारे ज़ीरो होंगे तो वो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब इनके ये देखें, ये एंट्री यहाँ पे ऐसे आ रही है। डायगोनल हमारे पास हमेशा ऐसे आता है। जब भी कोई दो चीज़ें स्क्वायर बनाते हैं वो एक ऐसे और एक इस तरह से आता है, तो हमारा डायगोनल जो है वो इस तरह से बनेगा 1 और यहाँ पे 2। यहाँ पे ये जो चीज़ है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? नॉन ज़ीरो। यहाँ पे 1 की जगह पे ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे उसके नीचे जो है वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो। अब यहाँ पे 1 है, 2 और यहाँ पे ये एंट्री क्या है? ज़ीरो। ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पहली एंट्री का पहला जो एलिमेंट है जो वो क्या है? नॉन ज़ीरो। और यहाँ पे ये 1 है, बाकी सारी एंट्रीज़ क्या हैं? ज़ीरो हैं, तो ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। इफ़ ऑल द एंट्रीज़ आर सेम ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, मीन के ये डायगोनल थोड़ा सा जो है वो क्या आ रहा है? बड़ा भाई आ रहा है, ये उसका छोटा भाई आ रहा है। मीन के पे उसमें क्या आ रहा है? यहाँ पे उसकी सारी एंट्रीज़ डायगोनल्स वाली क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 1 है, 1 1, ये 2 है, तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए? 2 हो गई। अब आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स क्या आ रहा है? इफ़ ऑल एंट्रीज़ ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर 1, कि सिर्फ एक ही नंबर ही हो। 1 और 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, या सिंगल 1 है। और यहाँ पे जैसे ये 2 और 2 है, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे 2 आ गए। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स की निशानी ही यही है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। फिर आ रहा है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रोज़ कॉलम में चेंज हो जाती हैं और कॉलम्स किस में चेंज हो जाते हैं? रोज़ में चेंज हो जाते हैं। इन सब की डेफिनेशन बुक्स में अवेलेबल हैं, यहाँ पे जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ए बराबर रखा, ट्रांसपोज को ए टी के बराबर रखेंगे। ये देखिए 1 और 2, 3 और 4 रोज़ कॉलम में चेंज होंगी और कॉलम रोज़ में चेंज होंगी।
अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कहते हैं कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो ट्रांसपोज लें तो उनमें कोई चेंजिंग ना आए, वो वैसे का वैसा रहे, वो बराबर किसके आ जाए? ए के। जैसे ए है 2 3 3 4, अब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया 2 और 3, ये 2 और 3 आ गया, 3 और 4 रोज़ में था, कॉलम में चेंज किया तो ये क्या आ गया उसके बराबर? ए के बराबर आ गया। तो ए का ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा ए के आ जाएगा। अब आ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे? ए का ट्रांसपोज बराबर है -a के। बाकी सारा काम यहाँ तक होगा, इस करने के बाद माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज बराबर -a, ए लिया, ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ पे माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया तो 0 -5 5 और क्या आ गया? 0 आ गया। तो ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया किसका? -a का। अब ये तो होगी हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम ज़रा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि एक्सरसाइज हमें क्या कहती है। कहती है आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये सामने इजी सिंपल चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये रो, नल या फिर इस तरह का मैट्रिक्स आ सकता है। अब देखें 5 7 एंड 8 ये सारा क्या रहा है? रो मैट्रिक्स आ रहा है, सिंगल रो आ रही है। B0 नल मैट्रिक्स आ रहा है। 1 1 0 0 ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ रहा है। स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। स्केलर की जगह पे स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। फिर आ रहा है हमारे पास 0 0 0 डी वाला, इसको नल मैट्रिक्स भी कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहेंगे। फिर आ रहा है E6 0 8, ये क्या आ रहा है? कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है। F आ रहा है, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है? कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आइडेंटिफाई वही चीज़ें करनी है। A 5 3 4 ये किस शेप में? कॉलम मैट्रिक्स में, हमने कॉलम में लिख लिया। ये B 2/2 का है ऑर्डर, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर C वाला देखें हमारे पास क्या आ रहा है? रेक्टेंगुलर में आ रहा है। मीन के रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं वो सेम नहीं हैं। 3 कॉलम है और 2 रोज़ है, तो इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डी वाला है 5 2 -5 एंड 7, ये हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। ई जिसकी हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। F आ गया 5 -3 एंड 7 रो मैट्रिक्स आ गया। जी वाला देखें ये 3/3 का है, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आ रहा है H, हमारे पास 3 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या कहता है? आइडेंटिफाई करें ये डायगोनल है, स्केलर है या यूनिट मैट्रिक्स है। A 1 1 0 0 यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। B 5 5 0 0 ये क्या आ गया? स्केलर मैट्रिक्स आ गया। 3 0 0 पहला एलिमेंट क्या है? नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो वो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर आ रहा है हमारे पास 7 0 0 6, ये भी हमारे पास क्या आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। E 2 0 0 एंड 2 ये भी हमारे पास क्या आ गया? स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहते हैं? फाइंड द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए का ट्रांसपोज लिया है हमने, स्टेप बाय स्टेप करना, ऊपर ट्रांसपोज लगा लिया। अब उसके बाद किया 2 और 3 ये रोज़ में था, कॉलम में आ गया। 4 और 5 रोज़ में था, ये भी क्या आ गया? कॉलम में आ गया। बी वाला देखें 3 7 एंड 6, बी का ट्रांसपोज लिया है, इधर भी ट्रांसपोज हमने लगाया। ये किस में था? कॉलम की शेप में था, ये किस में आ गया? रो की शेप में आ गया। थर्ड वाला देखें 5 -2 एंड 4 कॉलम रो की शेप में है और ये किस शेप में आ गया? हमारे पास कॉलम की शेप। फिर आ गया हमारे पास डी वाला, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगाया है, ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया? ये हमारे पास रेक्टेंगुलर की फॉर्म में था। फिर इसको हमने कॉलम की शेप में था, तो हमने इसको किसकी शेप में कर दिया? रोज़ की शेप। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द नेगेटिव। नेगेटिव फाइंड करना है। A -3 5 0 माइनस बाहर लगा दिया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया 3 0 -5 और -6। बी वाला देखें माइनस लगाया है, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 -3 2 और -2 आ गया। सी वाला देखें -9 1 1 -7 माइनस बाहर लगाया है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 9 -1 -1 एंड 7।
अच्छा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट वाला, वेरीफाई करें। ए है जो है वो मैट्रिक्स है 2 3 4 और 5, बी जो है वो 7 6 5 और 8 है। वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बराबर आएगा ए के। सबसे पहले ए लिखा है, 2 3 4 एंड 5 लिखा है, ट्रांसपोज लिया है, ट्रांसपोज लेके हमारे पास ये आ गया 2 3 4 और 5। ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, ये जो ट्रांसपोज दिया था इसको लिखे, इसके ऊपर दोबारा ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे, 2 3 4 और 5, ये देखेंगे उसी चीज़ के बराबर आ गया। तो इसको हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बराबर किसके आ जाएगा। फिर आ रहा है हमारे पास बी वाला, 5 7 6 5 और 8, बी का ट्रांसपोज लिया है, 7 5 6 और 8 आ गया। फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है तो वो भी हमारे पास किसके, बी के बराबर आ गया। तो हमने लिख लिया है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, बी के हैं। अब वो कह रहा है कि शो डैट एल इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एल जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, ए ट्रांसपोज का जो ए ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अब ये देखिए एल है, ए ट्रांसपोज लिया है तो हमारे पास 2 3 4, ये हमारे पास रो में कॉलम में चेंज हो जाएगा, 3 -2 और 5 है, ये भी क्या होगा हमारे पास उसमें चेंज हो जाएगा, 4 और 5 और 0, ये उसमें हमने चेंज किया है तो हमारे पास सेम चीज़ वही हो गई है। एल का ट्रांसपोज लिया तो वो एल के बराबर आ गया, तो हमने लिख लिया है एल इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। इसमें कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ ना आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।